ब्रेक पर जाने से पहले हमने आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग पर बहुत बात की, आर्किटेक्चर पर। अभी हम बात करेंगे PSL 6 की, जिसके बकिया मैचेस जो हैं वो अबू धाबी में खेले जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अगर मैच की बात की जाए तो था कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और पेशावर ज़ल्मी ने बासानी जो मैच था वो अपने नाम कर लिया। इरफान ज़हीर से पूछेंगे कि क्या वजह बनी, कोयटा हार गया और पेशावर ज़ल्मी जो था वो इतना ईजीली, बहुत ईजीली मैच जीत गया। वजह ये बनी कि 197 रन का टारगेट चेज नहीं होता। हम उस दिन बात करते रहे, बार बार इरफान ने कहा है कि 170 के करीब 160-70 का टारगेट जो होगा वो अचीव नहीं किया जाएगा। उन्होंने मार मार के भुरकस निकाल दिया और कोयटा की बॉलिंग इतनी कमज़ोर रही कि जिसकी कोई हद नहीं। भारत इरफान, पूरी टीम को देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा हर मैच में डिक्लाइन की तरफ जाती जा रही है कोयटा ग्लैडिएटर। उनकी बैटिंग कम्बिनेशन भी हमने देखा कि फफ डुप्लेसी भी इंजर्ड हो गए ड्यूरिंग द फील्ड, उनको हिट हुआ वो हसनैन के साथ, तो वो भी चले गए। फिर अयूब आए जो न्यू यंगस्टर है, अच्छा परफॉर्म किया। बट इसी तरह जो मैं बात कर रहा हूँ वो टीम सर्वाइव करेगी बैटिंग में जिनके पास पावर हिटर है, और कोयटा ग्लैडिएटर के पास वाई रसल के कोई भी पावर हिटर नहीं है, वो भी इंजर्ड लास्ट मैच में हो गए, तो मुश्किलात भी उनका साथ नहीं छोड़ रही। और ज़ल्मी की हमने जैसे बात की थी कि ज़ल्मी एक बड़ी बैलेंस साइड है, बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, खासतौर पे बॉलिंग तो उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है। कल हमने देखा काफ़ी टाइम के बाद कामरान अकमल क्रिक किए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। फिर मिलर, जिस तरह वो तो जी मिलर जैसे जाने जाते हैं, T20 स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है उन्हें, उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, तो बैटिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा स्कोर कर दिया था। फिर रदरफोर्ड ने बड़ा अच्छा आके स्कोर किया, तो एक बड़ी उनकी कहना चाहिए कि बड़ी एक यूनाइटेड और जल्द किस्म की टीम नज़र आ रही है। लाहौर कलंदर के बाद अगर सेकंड नंबर पे मुझे कोई टीम बेहतर नजर आ रही है तो वो पेशावर ज़ल्मी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बड़ी बैलेंस साइड, उनका जो एडवांटेज मिला वो मनरो का मिला है कि मनरो जो हमने देखा जो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी वो एक बिल्कुल ही उनको अबव ले गई। अगर ये मोमेंटम मनरो कंटिन्यू करते हैं तो फिर ओबियसली एक वो भी ऐसी टीम नजर आ रही है कि जो बहुत टफ टाइम देगी बाकी टीम्स को। अच्छा, आज भी 2 मैचेस लीग में खेले जा रहे हैं, एक तो लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। सबसे पहले तो इसकी प्रेडिक्शन दे दें, फिर अगले मैच को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी बात उसी टीम की कर रहे थे कि लाहौर कलंदर का जो बैलेंस नजर आ रहा है, खासतौर पर राशिद खान के एडिक्शन के बाद, वो बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। यूनाइटेड भी तो एक बैलेंस साइड पर ही चल रही है। नहीं, बिल्कुल है, हम उस पर कोई डाउट नहीं है, बट लाहौर कलंदर का जो इस दफा मोमेंटम है अभी पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे है। 6 में से 5 मैचेस जीत चुके हैं, 1 मैच सिर्फ हारे हैं, तो वो खास तौर पे राशिद खान ने जिस तरह दोनों मैच जिताए और लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 5 आउट किए, और क्योंकि ये विकेट्स जो है इसमें बॉल, मैं हमेशा कह रहा हूँ बॉल थोड़ा ग्रिप करता है, लेकिन एक चीज़ कल बड़ा स्कोर होने की रऊफ साहब वजह जो बनी वो था ड्यू फैक्टर। कल हमने पहली दफ़ा देखा कि मैचेस के दौरान कल मैच काफ़ी ज़्यादा ड्यू भी आई, और ड्यू की वजह से ये था कि बॉल बिल्कुल भी ग्रिप नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जब फास्ट बॉलर भी अगर स्विंग या स्विंग नहीं करता और स्पिनर की ओबियसली ग्रिप करना और मुश्किल हो जाता है, तो फिर बैटिंग काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती है। बट लेकिन अगेन वही चीज़ के कोयटा वो चीज़ नहीं कर सकी, लेकिन अगर ड्यू फैक्टर आएगा तो हर टीम को कम से कम 20-30 रन जो उसने सोचा हुआ है उससे अबव करने पड़ेंगे, अगर उससे बिलो करेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक तो मैं वैसे ही जानना चाह रहा था, अदनान की जो हाइट है उसके तहत अदनान को एक अच्छा फास्ट बॉलर सर होना मैं चाहिए। था, लेकिन अब मैं क्रिकेट नहीं ना देखता हूँ, कभी कभी ये PSL पे बुला ले, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पहले था, तो उस हवाले से मैं मैच देख के अपना तजिया पेश कर देता हूँ। क्रिकेट से लाताल्लुकी का ये हालत है कि वहाब रियाज, कामरान अकमल और हसन अली, सलमान बट, हम सारे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं, शोएब मलिक। तो मुझे पिछले सीज़न में आखिरी मैच पे पता लगा कि जो हसन अली है वो भी पेशावर ज़ल्मी में है। वो मुझे कैसे पता लगा कि मैं उनसे पहले होटल पहुंच गया, तो वो जब कमरे में आया तो उसने पीली शर्ट है उनकी, तो वो पीली शर्ट में, तुम भी ज़ल्मी में हो, तो वो कर देते हैं। कभी कभी कामरान बहुत अच्छा खेल रहा था 2 सीज़न में, तो हमें ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में पता लगता था कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो ना क्रिकेट देखता हूँ सर, तो ना क्रिकेट से आपको लगाव रह गया, लेकिन अभी बहुत अच्छा बॉलर हूँ। लास्ट मीडिया टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैं बगैर हेलमेट और पैड पहन के खेला था, क्योंकि मुझे बॉलर्स का अंदाजा हो गया था कि ये इस काबिल नहीं है कि इनके सामने हेलमेट पहना। इरफान, एक प्लेयर जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं और उसका बैड पैच जो शुरू हुआ है वो बहुत खौफनाक हो गया, और ये लग रहा है कि हैदर अली को कहीं अगले मैच में ड्रॉप ही ना कर दिया जाए, और वो ड्रॉप होना उसके करियर के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि मुसलसल परसिस्टेंटली वो नाकाम हो रहा है। देखिए, उस पर बड़ा ऑनस आता है इस चीज़ का कि वो खुद रियलाइज़ करे कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। अभी जिस तरह हमने बात की थी पहले कि PSL के अंदर उसको चांसेस अपर लेवल पे दिए जा रहे हैं, वो 3 नंबर पे या पहले नंबर पे आ रहा है, जैसे कल ओपन करवाई गई, तो जब आपको ओपन करवाई जा रही है, सर्टन स्लॉट दिया जा रहा है जो आप चाह रहे हो,
फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आ जाती है कि आप उसको कैसे लेके चलते हैं। जैसे आईपीएल को हमने बड़ा क्लोजली कवर भी किया, देखा भी। आईपीएल में ना अब तो खैर नहीं, पता नहीं क्या होता होगा, लेकिन 2010 से 11 से पहले जो टीम मैनेजमेंट थी, कोचेस थे, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था विद प्लेयर्स, जो कि पाकिस्तान की पीएसएल में मैं तो पर्सनली जाता हूँ होटल्स में, देखता हूँ क्या हो रहा होता है। कोचेस का प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, प्लेयर्स का प्लेयर्स के साथ गेम पर इंटरेक्शन नहीं है। अब देखे, आपने देखे हैं हैदर अली क्यों आउट हो रहा है, उस किसी वजह से आउट हो रहा होगा। व्हाट इज द मतलब खामी है क्या उसके अंदर, मतलब उसको उतना टाइम किसी को भी नहीं दिया जा रहा कि वो पॉलिश तो कम से कम हो नहीं, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दिया जा रहा। टाइम देखो, हम इंटरनेशनल मैच पे बात करते हैं कि यार ये लेफ्ट कर रहा था, बहुत पाँव निकाल रहा था, बैट पहले आ रहा था, करते हैं ना हम बात। तो पीएसएल में हम क्यों नहीं करते प्लेयर्स पे बात? देखिए, टाइम वो कहाँ गलत खेल रहा है। टाइम जरूर दिया जाता है, किया भी जाता है, प्लेयर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी आ जाती है। देखिए, इस जब आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हो तो कोचिंग इतनी एज सच मैटर नहीं करती, कोचेस आपकी टेक्निक भी ठीक नहीं कर सकती। हाँ, वो मैनेजमेंट जो है ना वो ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है। मैच के बाद और आईपीएल के मैच के बाद अभी भी होता होगा सर, टीम डिस्कशन होती है कौन क्या खेला है। ये पीएसएल अब कवर करते हैं, मैंने तो एक भी पीएसएल नहीं देखा ना कवर किया। मैं तो बता रहा हूँ ना कि जब टीम्स पहुंचती है तो हम उनसे मिलते हैं। टीम इंटरेक्शन नहीं है सर, मैच पे बात ही नहीं होती पीएसएल में। नहीं है, होती है, वो सारे सेशन सब कुछ होता है। बहुत सारी टीमों की हम बात कर रहे हैं, मतलब वो नेशनल टीम में मतलब हो सकता है कि मतलब इस तरह के मसाइल हो, लेकिन वहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और हैदर अली के बारे में मतलब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी। इसका मैं मसले की रीज़न बता देता हूँ आपको। इसका रीज़न जो हैदर बात कर रहे हैं, मसला ये है कि जब आप किसी भी प्लेयर को आपने टैलेंट आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज़ फाइन। अब्दुल्ला शफीक की मिसाल भी इसके साथ है। आप कभी भी लड़के को एक टूर्नामेंट की बेस के ऊपर टीम में इंडक्ट नहीं करते। आपको मिसाल देता हूँ माइकल हसी की। माइकल हसी ने 13,000 रन डोमेस्टिक में बनाए, फिर वो ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर आया। आपने हैदर अली को एक पीएसएल की बेस के ऊपर टीम में डाल दिया। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक ने एक सेंचुरी डोमेस्टिक के अंदर एक मैच खेला था, आपने डाल दिया। वो हमारे पिंडी वाला लड़का रऊफ जी, बड़ी एग्जांपल है। वो रऊफ है। धानी ने डोमेस्टिक का एक सीजन अच्छा खेला, धानी को आपने डक कर दिया। तो ये जब तक आप लड़कों को पहले प्रिपेयर नहीं करेंगे, 3-4 सीजन खिलाएंगे नहीं, वो पॉलिश नहीं होगा, ए टीम के साथ खिलाएं, और इस तरीके फिर उसके बाद आप टीम में। हाँ, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं। अभी